बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। आज दासी आप सबसे एक सवाल पूछने जा रही है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ज्ञान मिलने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान मिलने के बाद सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जी हाँ साथ संगत जी, सबसे बड़ा नुकसान। क्योंकि साथ संगत जी, जिस दिन इंसान को सत्य का ज्ञान होता है उसी दिन सारे बहाने मर जाते हैं उसके। उस दिन वह यह नहीं कहता कि मुझे पता नहीं था। उस दिन वह अपनी गलतियों का दोष दुनिया पर नहीं डाल सकता। उस दिन उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, खुद को बदलने का। साथ संगत जी, एक बार महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, ज्ञान मिलने से पहले इंसान अंधेरे में गलती करता रहता है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद अगर वही गलती दोहराई जाए तो वह कमजोरी नहीं, लापरवाही बन जाती है। और साथ संगत जी, यही कारण है कि ज्ञान एक सम्मान भी है और जिम्मेदारी भी। ज्ञान हमें सिर्फ निराकार का परिचय नहीं देता, साथ संगत जी, ज्ञान हमारे चेहरे का परिचय भी देता है। दुनिया को बदलना आसान है, दुनिया को सलाह देना आसान है, लेकिन साथ संगत जी खुद को बदलना सबसे कठिन काम है। साथ संगत जी, एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में दासी रखने जा रही है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों एक ही सत्संग में जाते थे, दोनों सेवा करते थे, दोनों को ज्ञान भी प्राप्त था साथ संगत जी, लेकिन दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर था। साथ संगत जी, पहला व्यक्ति हर समय लोगों की कमियां खोजता रहता था। उसे लगता था कि वह सबसे ज्यादा समझदार है। अगर कोई गलती करे तो तुरंत उसकी आलोचना करने लगता था। अगर कोई उससे अलग राय रखे तो उसको गलत साबित करने में लग जाता था। साथ संगत जी, दूसरा व्यक्ति जो था वो बिल्कुल अलग था। वह दूसरों की गलतियों से ज्यादा अपनी गलतियों पर ध्यान देता था। हर रात सोने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछता था, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसे मुझे सुधारना चाहिए। साथ संगत जी, वर्षों बीत गए, दोनों सत्संग में आते रहे, दोनों सेवा भी करते रहे, लेकिन एक दिन लोगों ने देखा कि पहले व्यक्ति के चेहरे पर बेचैनी थी, जबकि दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर शांति थी। तब किसी ने पूछा, साथ संगत जी, तुम दोनों ने एक जैसा ज्ञान लिया, फिर फर्क क्यों है? साथ संगत जी, दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, इसने ज्ञान का उपयोग दूसरों को परखने के लिए किया और मैंने ज्ञान को उपयोग खुद को सुधारने के लिए किया। साथ संगत जी, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या ज्ञान मिलने के बाद हमारा ध्यान अपने ऊपर बढ़ा है या दूसरे के ऊपर बढ़ा है? क्या हम अपने दोस्त देख रहे हैं या केवल दूसरों की कमियां? क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य दूसरों का मूल्यांकन करना नहीं है साथ संगत जी, ज्ञान का उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण करना। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि भक्ति का अर्थ केवल बोलना नहीं, भक्ति का अर्थ है जीना। यदि वर्षों बाद भी मेरा व्यवहार वही है, मेरा क्रोध वही है, मेरा अहंकार वही है, मेरी शिकायतें वही है, तो मुझे रुक कर खुद से पूछना चाहिए, क्या ज्ञान मेरे सिर तक पहुंचा या मेरे दिल तक? यही प्रश्न पूरी जिंदगी बदल सकता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, कल्पना कीजिए आज रात जब आप अकेले हों, कोई आपके साथ ना हो, कोई श्रोता ना हो, कोई सुनने वाला आपका ना हो, कोई प्रशंसा करने वाला ना हो, और उसी समय आप अपने दिल में एक आवाज सुने, ज्ञान लेने के बाद तुमने क्या बदला? उस समय आपका उत्तर क्या होगा साथ संगत जी? क्या आप कहेंगे मैंने बहुत सेवा की, या कहेंगे आप कि मैं पहले से ज़्यादा विनम्र हूँ, या आप कहेंगे मैंने बहुत सत्संग सुने, या आप कहेंगे मैंने लोगों को माफ़ करना सीख लिया? साथ संगत जी, क्योंकि निरंकार को हमारी गतिविधियों से ज़्यादा हमारा परिवर्तन दिखाई देता है। साथ संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि लोग हमें निरंकारी कहें, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारे कारण किसी का दिल को सुकून मिले। साथ संगत जी, हमारे व्यवहार से किसी को प्रेम महसूस हो, हमारी वाणी से किसी को सम्मान महसूस हो, और हमारे जीवन को देखकर कोई कहे इस इंसान को ज्ञान मिला है, इसलिए
यह अलग है, यही ज्ञान की असली सफलता है। संगत जी, जब मैं इस संसार से जाऊं तो लोग यह ना कहें कि यह व्यक्ति बहुत बोलता था, लोग यह कहें कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान था। क्योंकि ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान शब्द नहीं होते साथ संगत जी, ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान बदलता हुआ जीवन होता है। साथ संगत जी, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, ना ही कोई नया ज्ञान देने आई हूँ। आज मैं केवल एक प्रश्न लेकर आई हूँ, जो ऐसा प्रश्न है जो शायद हमारे भीतर बहुत गहराई तक उत्तर मिल सकता है। सत्संग जी, जरा कल्पना कीजिए, अगर आज अचानक बाबा जी हमारे सामने खड़े हों और मुस्कुराते हुए केवल एक सवाल पूछ लें, बेटा, ज्ञान लेने के बाद तुमने क्या बदलाव लाया? तो सत्संग जी, हमारा उत्तर क्या होगा? क्या हम तुरंत जवाब दे पाएंगे, या फिर हमारे आंखें झुक जाएंगी और शब्द साथ छोड़ देंगे? क्योंकि सत्संग जी, यह प्रश्न सेवा का नहीं है, यह प्रश्न पद का नहीं है, यह प्रश्न पहचान की नहीं है, यह प्रश्न परिवर्तन का है। सत्संग जी, सत्संग जी, ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान के अनुसार जीना बड़ी बात है। सत्संग सुनना बड़ी बात नहीं है सत्संग जी, सत्संग को अपने व्यवहार में उतारना बड़ी बात है सत्संग जी। एक छोटा सा और आप सभी के चरणों में दासी स्टोरी सुनाना चाहेगी। एक व्यक्ति वर्षों से सत्संग में जाता था, हर सप्ताह सत्संग करता था, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहता था, लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन उसने एक महात्मा जी से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ज्ञान मेरे जीवन में उतर रहा है? सत्संग जी, महात्मा जी जो महापुरुष थे, बहुत सुंदर जवाब दिए। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे घर वाले कहने लगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, तब समझना कि ज्ञान जीवन में उतर रहा है। सत्संग जी, वह व्यक्ति हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। सत्संग जी, अक्सर हम सोचते हैं कि हमें कितना ज्ञान है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि हमें कितना ज्ञान है, प्रश्न यह है हमारे भीतर कितना बदलाव है। कई बार हम वर्षों तक सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं। किसी की सफलता देखकर मन विचलित हो जाता है, किसी की बात बुरी लग जाए तो दिनों तक मन नहीं रखते। सत्संग जी, फिर हमें स्वयं से पूछना चाहिए, ज्ञान ने मुझे क्या बदला? क्या मेरे गुस्सा कम हुआ? क्या मेरी शिकायतें कम हुई? क्या मेरा अहंकार कम हुआ? क्या मेरा प्रेम बढ़ा? क्या सत्संग जी, जीवन में सबसे आसान काम है दूसरों की गलतियां देखना, और सबसे कठिन काम है अपनी गलती को देखना। ज्ञान हमें दूसरों का निरीक्षण करना नहीं सिखाता, ज्ञान हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है। जब भी हम किसी के दोष देखते हैं, उसी क्षण खुद से पूछे, क्या यह कमी मेरे अंदर तो नहीं? यदि है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, यही सच्ची भक्ति है। सत्संग जी, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरु जी, मैं बहुत दुखी हूँ, लोग मुझे समझते नहीं। गुरु जी ने उसे एक गिलास पानी दिया, उसने एक मुट्ठी नमक डाल दिया, फिर बोले, इसे पी लो। सत्संग जी, शिष्य ने पिया और तुरंत थूक दिया। उसने कहा, बहुत कड़वा है। फिर सत्संग जी, गुरु ने उसे एक झील के पास ले गए, वहीं उतना ही नमक डाला और बोले, अब इसका पानी पीकर देखो। शिष्य ने पानी पिया, पानी मीठा था। सत्संग जी, गुरु जी ने मुस्कुराए और बोले, दुख और कठिनाइयां नमक की तरह हैं, वे जीवन में रहेंगी, लेकिन तुम्हारा मन गिलास जैसा छोटा होगा तो हर बात कड़वी लगेगी, और अगर मन झील जैसा विशाल होगा तो वही बातें तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ज्ञान हमारे मन को झील जैसा बनाने के लिए है। सत्संग जी, ज्ञान की परीक्षा सत्संग भवन में नहीं होती, ज्ञान की परीक्षा घर में होती है। जब कोई हमारी बात ना माने, जब कोई हमारी आलोचना करे, जब कोई हमारा अपमान कर दे, जब परिस्थिति हमारे विरुद्ध हो जाए, तब पता चलता है कि ज्ञान कितना भीतर उतरा है। सत्संग जी, आज रात सोने से पहले एक प्रश्न जरूर स्वयं से पूछिएगा, मैं 5 साल पहले जैसे था, क्या आज भी वैसा ही हूँ? यदि नहीं है तो यह खुशी की बात है, यदि हाँ है तो
अभी यात्रा बाकी है, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य केवल निरंकार को जानना नहीं है, ज्ञान का उद्देश्य स्वयं को बदलना है। साथ संगत जी, जिस दिन हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, जिस दिन हमारे शब्द किसी का दिल ना दुखाए, जिस दिन हमारा व्यवहार लोगों को सुकून देने लगेंगे, उस दिन समझना ज्ञान फल देने लगा है। जब लोग हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे व्यवहार से पहचानने लगे कि यह निरंकारी है, तब समझ जाना कि ज्ञान जीवन में उतर गया है। और यदि आज बाबा जी हमसे पूछ ले ज्ञान ने तुम्हें क्या बदला, तो हमारा उत्तर शब्दों में नहीं, हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आज का यह विचार आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपको कुछ पल के लिए स्वयं के भीतर झांकने का अवसर दिया हो, इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज की कौन सी बात आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। साथ संगत जी, और इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि हो सकता है जो बात आज आपके दिल तक पहुंची हो, वही बात किसी और के जीवन में अच्छी बदलाव ला दे। साथ संगत जी, यदि आप ऐसे ही गहरे और अच्छे विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और साथ संगत जी, बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हुई होगी तो बख्श लेना, और अपने चौने से लगाना, यही अरदास है। रास्ते भले ही कठिन हो, लेकिन हौसले को कभी कम मत करना, निरंकार पर विश्वास रखना और कभी मुस्कुराना कम मत करना। बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी।